अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अच्छे बिजनेस में और गंदे बिजनेस में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग गलत फहमी के शिकार हैं कि वो बिजनेसमैन हैं और वो बिजनेस करते हैं। तो मैं आपकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ कि बिजनेस की डेफिनेशन सबसे पहले तो बताएं है क्या, बिजनेस क्या है, इंसान बिजनेस क्यों करता है। इंसान बिजनेस दो वजहों के लिए करता है। एक तो यह कि वो दूसरों से ज्यादा पैसे बना सके और दूसरी वजह यह है कि काम कम करे। वो कम काम के अंदर ज्यादा पैसे बनाना, इसे कहते हैं बिजनेस करना। लोग इसलिए बिजनेस करते हैं कि वो काम कम करना चाहते हैं, वो अपने घंटे कम बेचना चाहते हैं, वो अपने घंटे अपनी फैमिली को देना चाहते हैं और वो ज्यादा पैसे भी बनाना चाहते हैं। ये मकसद है बिजनेस करने का। अच्छा, लोग गलत फहमी का शिकार हो गए कि हम तो बिजनेसमैन हैं। लोग ये समझते हैं हम एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं और इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपका बिजनेस बहुत पैसे आपको बना के देता है, आप महीने का, मैं कहता हूं 5 लाख रुपए कमाएं या 10 लाख रुपए बनाएं। अगर आप महीने के 10 लाख रुपए बनाते हैं किसी बिजनेस के अंदर, लेकिन 18 घंटे अगर काम करते हैं, तो समझ लें आप बहुत गंदे बिजनेस के अंदर हैं। देखें, डेफिनेशन मत भूलिएगा बिजनेस की। पहले डेफिनेशन ये है कि लेस वर्किंग आवर्स एंड मोर मनी। लेकिन आप मोर मनी तक तो चले गए, लेकिन वर्किंग आवर्स भी एक्सपायर कर दिया, आपने अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया 18 घंटे काम करके। तो ये कहलाती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसे हम बिजनेस नहीं कहते, इसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जिन लोगों के बिजनेस उनके घंटों के सर पे चलते हों, उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, रिगार्डलेस कि आपके पास कितना एम्प्लॉयज हैं। आपके पास 20 एम्प्लॉयज हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, आपके काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने घंटे कंज्यूम हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। आप 18 घंटे भी काम कर रहे हैं साथ में। मैं कहता हूं आप 10 लाख रुपए कमाएं या 15 लाख रुपए कमाएं, यू हैव अ ग्रेट ब्यूटीफुल किचन इनकम। यू आर नॉट क्रिएटिंग वेल्थ। वेल्थ ऐसे नहीं बनती। वेल्थ एक अच्छे बिजनेस की डेफिनेशन ये होती है कि जो फ्लिपेबल हो और जिसमें वर्किंग आवर्स कम लगे। इसे कहते हैं एक अच्छा बिजनेस, जो एक टेंजिबल प्रोडक्ट की शक्ल में होता है हमारे हाथ में। एनी टाइम मैं किसी को भी चाबी पकड़ा दूं, बोलूं मुबारक हो, ये बिजनेस अब आपका हुआ, लाइए मेरे 2 करोड़ रुपए दे दीजिए मुझे आप। इसे कहते हैं अच्छा बिजनेस, जो फ्लिपेबल हो, जिसको जरूरत पड़ने पे फ्लिप किया जा सके, जरूरत पड़ने पे किसी को बेचा जा सके। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उन तमाम लोगों से जिनके बिजनेसेस, उन सर्विस बेस्ड बिजनेस की बात करें। आप जरा, आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं, आप एक इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट हैं, आईटी कंसल्टेंट, नेटवर्क कंसल्टेंट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट, फलां कंसल्टेंट, सर्वे कंसल्टेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट। आप किसी भी किस्म के कंसल्टेंट हो, आपका बिजनेस क्या फ्लिपेबल है? आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। आप किसी को चाबी पकड़ाएं, बोलें ये लो चाबी, लाओ मेरे 2 करोड़ रुपए, तो ये बिजनेस अब आपका हुआ। आपके ख्याल में वो नया बायर क्या आपका बिजनेस खरीदने के लिए तैयार है? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास एक फ्लिपेबल एसेट इस वक्त हाथ में मौजूद है, जिसको आप यूं करके फ्लिप कर सके? क्या आपके पास फ्लिपेबल एसेट है? अगर नहीं है, समझ जाइए कि आप एक गंदे बिजनेस के अंदर हैं। इट्स नॉट अ गुड बिजनेस। गुड बिजनेस उसे कहते हैं जो फ्लिपेबल होता है। जब बिजनेस फ्लिपेबल बिजनेस की क्या एग्जांपल है? फ्लिपेबल बिजनेस की एग्जांपल ये है कि मैंने मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज खोल ली कराची में। ठीक है, मेरे 15 करोड़ रुपए लग गए। ओके, मैंने मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज खोल ली। उसमें एक फ्रेंचाइज है जो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू चलती है और मेरी प्रेजेंस के बगैर चलती है। मैं उसमें जाता भी नहीं हूं, मैं ओन करता हूं इस बिजनेस को। एक भाई साहब आए, कहा जी ये फ्रेंचाइज मुझे दे दे। मैंने कहा लाइए 20 करोड़ रुपए दीजिए, ले लीजिए, आपकी हुई, ये लीजिए, कागजात आपके, ओनरशिप आपके नाम पर। मैं मैकडॉनल्ड वालों को कॉल करके बता देता हूँ जी मैं बेच रहा हूँ, आप प्लीज मुझे परमिशन दें। उन्होंने कहा ओके, आपको इजाजत है। नए ओनर को आपने ट्रांसफर कर दिया। ये कहलाता है एक अच्छा बिजनेस जो फ्लिपेबल है, जिसमें घंटे भी कम इस्तेमाल होते हैं। Amazon FBA के एसेट मुझे क्यों पसंद है? इसलिए तो पसंद है कि वो एक फ्लिपेबल एसेट है। आप Amazon FBA के अकाउंट में जब आपकी प्रोडक्ट्स घूम रही हैं, आप महीने का अगर $10,000 प्रॉफिट बना रहे हैं, वो $3.5-4 लाख का मेरा एसेट क्रिएट हो गया है और वो ऑलमोस्ट ऑटो पायलट पे चलता है, ऑलमोस्ट ऑटो पायलट के ऊपर। और अगर मैं $300-400 का एक VA हायर कर लेता हूं, उसको कहता हूं बाकी का काम भी अब आप ही संभालो, चाइनीज सप्लायर से भी खुद ही डील करो।
कीवर्ड्स की रिपोर्टिंग भी करो, रैंकिंग की मॉनिटरिंग भी करो, मुझे सिर्फ बताते रहो कितने पैसे बन रहे हैं. दैट बिकम्स ऑलमोस्ट ऑटो पायलट. मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस 100% ही ऑटो पायलट पे चलते हैं, ठीक है, बिजनेसेस हैं जो 100% ऑटो पायलट किए जा सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट स्टेज में जब आप इन्वेस्टर बन जाते हैं तब आप प्रीटी मच ऑटोमेट कर देते हैं अपनी पूरी लाइफ को. मैं अभी आपको एज अ बिजनेस ओनर एग्जांपल दे रहा हूं कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा बिजनेस गंदा है. आप में से कितने लोग हैं जिनके जो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, जो अपने आप को फिलहाल बिजनेसमैन, गलतफहमी के शिकार हैं, वे बिजनेसमैन समझते हैं अपने आप को कि जी मैं 10 लाख रुपए महीने का बनाता हूं, 14 घंटे काम करता हूं, ज्यादा नहीं करता, बिजनेस है, मैं तो बिजनेसमैन हूं. एक्चुअली आप बिजनेसमैन नहीं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. क्या आपका बिजनेस फ्लिपेबल है? अगर आप किसी कंसल्टिंग फर्म को चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपका बिजनेस एक झटके के अंदर चाबी एक ओनर से दूसरे ओनर को जा सकती है? यस और नो. अगर आपका आंसर है कि मेरा बिजनेस 15 साल हो गए मुझे करते हुए, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये बिजनेस कोई मुझसे खरीद ले और कोई इसको चला पाए मेरे बगैर, तो समझ जाइए आप बहुत गंदे बिजनेस के अंदर है. आपका बिजनेस फ्लिपेबल ही नहीं है. जब आपका बिजनेस फ्लिपेबल नहीं है तो बिजनेस ओनर क्यों कहते हैं आप अपने आप को? यू आर नॉट बिजनेस ओनर. बिजनेस ओनर उस शख्स को कहते हैं जिसके पास एक फ्लिपेबल एसेट होता है और उसके घंटे कम इस्तेमाल होते हैं. अगर आपके घंटे भी कंज्यूम हो रहे हैं, आपका बिजनेस भी फ्लिपेबल नहीं है, तो आप इंतहाई गंदे बिजनेस के अंदर हैं इस वक्त. पहले तो अपनी जिंदगी में डेफिनेशंस पहले करेक्ट कर लें. लोगों को डेफिनेशंस ही नहीं पता, मसला ही है. लोग गलतफहमी के शिकार हैं. मैं इसलिए आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर कर रहा हूं. आप एक बार समझ तो जाएं आप कर क्या रहे हैं अपनी जिंदगी में. आप 40 साल के हो गए, आप 45 साल के हो गए, आपको 15 साल हो गए बिजनेस करते हुए, 20 साल हो गए आपको बिजनेस करते हुए, कर क्या रहे हैं आप? किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप 50 की उम्र में कहां खड़े होंगे? 55 में किधर होंगे? 60 में किधर होंगे? फारिग हो जाएंगे. उसके बाद कौन चलाएगा ये बिजनेस आपका, जो फ्लिपेबल भी ना हो, जिसमें जो आपके घंटों के सर पे चलता हो? चलाएगा कौन? इसको रन कौन करेगा? आप कहते हैं जी मैं मैनेजर हायर कर लूं, तो 15 साल पहले आपने 15 साल से अभी तक तो आपका मैनेजर हायर नहीं हुआ आज तक. मुझे लोग कहते हैं जी लोग हमारी तरह मिलते नहीं है हमें, मुझसे बेहतरीन ये बिजनेस कोई नहीं चला सकता, मैं ही इस बिजनेस को सबसे बेहतर तरीके से चला. समझें बस आप गलत बिजनेस के अंदर, फिर आप बिजनेस ही गलत कर रहे हैं. बिजनेस तो कहते ही हूं उसको जिसमें आपके घंटे कम इस्तेमाल होते हैं, जो ऑटोमेशन पे चलता हो, जो फ्लिपेबल हो. मैं कहता हूं आप मिठाई की दुकान खोल लें, कोई बात नहीं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा आपके 2 घंटे से ज्यादा काम ना हो उसके अंदर, 2 घंटे से ज्यादा आप बैठे ना उसके अंदर. आप सिर्फ उसकी ऑटोमेशन सेट करें और उसको फ्लिपेबल बनाइए. फ्लिपेबल बनाइए उसको. एक बिजनेस को फ्लिपेबल बनाने के लिए क्या किया जाए? अब बिजनेसेस बहुत तरह के होते हैं, मैं हर बिजनेस की एग्जांपल तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन किसी बिजनेस को फ्लिपेबल बनाने के लिए आप अपनी डेफिनेशंस पहले क्लियर कर लें. आई एम वेरी श्योर कि आप ही इसका सोल्यूशन खुद निकालेंगे. मुझे आपको सोल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम बताना है. सोल्यूशन आप खुद निकालेंगे. जब आपको एक बार डेफिनेशन क्लियर हो गई ना इस बात की कि ओ माय गॉड, मैं तो आज तक 15 साल से अपने आप को बिजनेस ओनर समझता रहा हूं, अच्छा अब मुझे समझ आई कि मैं तो बिजनेस ओनर हूं ही नहीं, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मेरा बिजनेस टेंजिबल ही नहीं है, वो तो बिक ही नहीं सकता, वो तो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा ही नहीं सकता, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में चला जाए. तो अच्छे बिजनेस की और गंदे बिजनेस की एक बार डेफिनेशन समझ लीजिए, सॉल्यूशन आप खुद ही निकाल लेंगे. जब आपको प्रॉब्लम पता लग जाएगी, आई एम वेरी श्योर कि आप पूरी रात सोचते रहेंगे, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में आप सॉल्यूशंस निकाल ही लेंगे. अपने बिजनेस को या तो आप टेंजिबल बना देंगे, या आप वेरी मच ऑटोमेट कर देंगे, या आप अपने घंटे कम कर देंगे. आई एम वेरी श्योर कि आपका दिमाग हरकत करेगा. एक बार सुन तो लें, एक बार मसला तो समझ लें पहले, आपका प्रॉब्लम क्या है. तो ये थी अच्छे बिजनेस की, गंदे बिजनेस की डेफिनेशन, और Amazon FBA के एसेट्स मुझे क्यों पसंद हैं, मैं क्यों उनको प्रमोट करता हूं. मुझे Amazon से कोई प्यार नहीं है ना, मुझे तो वो एक टेंजिबल एसेट नजर आता है. असल में मुझे वो एक फ्लिपेबल एसेट नजर आता है, प्रॉपर्टी की तरह, जमीन के टुकड़े की तरह जो फ्लिप हो सकती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकती है, और एक ही झटके में हम करोड़ों रुपए वसूल कर सकते हैं. मैं कहता हूं आप करोड़ों ना करें, आप लाखों की बातें करें. मैं कहता हूं लाखों की ना करें, आप हजारों की कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन एसेट हमेशा फ्लिपेबल होना चाहिए, घंटे हमेशा कम लगने चाहिए. अगर आप
एक गंदे बिजनेस से अपने आप को अच्छे बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो